नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी इसमें ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ग्लोबल फर्म ने इसमें बहुत ऊपर के अपग्रेड दिए दोस्तों। और आईटीसी बाकी अगर कोई शेयर होता है ना दोस्तों, उसमें ग्लोबल अगर रेटिंग चेंज करता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ग्लोबल फर्म्स इस आईटी शेयर के ऊपर बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं बता दूं कि जो प्रॉब्लम है आईटीसी के साथ वो डोमेस्टिक फंड के साथ कभी नहीं है। वो इसलिए है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ईएसजी नॉर्म्स ज्यादा देखते हैं, फॉरेन फंड्स का पैसा इसमें नहीं आ रहा दोस्तों, और इसीलिए बहुत ज्यादा होवर कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक रेंज बाउंड में चल रहा है। और ग्लोबल फर्म का इसमें पॉजिटिव होना एक अच्छे संकेत है इस शेयर के लिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी दोस्तों अगर फॉरेन की फंडिंग आनी शुरू होती है एफआईआईस की इस शेयर में, आप सोच भी नहीं सकते किस तरह का ये आईटीसी रनअप दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, सब चर्चा करेंगे, प्लस ये चर्चा करेंगे कि जो आज की तेजी है उसमें वॉल्यूम्स इतने भयंकर कैसे दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। प्लस ये भी बताएंगे कि क्या रैशनल दिया है ग्लोबल जो फर्म है, रिसर्च फर्म है, उसने। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को दोस्तों इस चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले ये कर दें और दोस्तों वीडियो को भी से लाइक कर दें। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम के अनुसार ये औरों को भी रिकमेंड होगा और हमें इससे बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलता है। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए आज 1.2% की दोस्तों इसमें तेजी आई है, और जो तेजी है ना दोस्तों, ये बहुत स्ट्रांग है, तेजी है। क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं आपको जब उसका वॉल्यूम दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। और आईटीसी दोस्तों आज भी मैं आपको बता दूं, आईटीसी नीचे 198, ठीक है, और ऊपर 220, ये जो बाउंड है ना दोस्तों, ये अगर टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे फिर आपको 190 में जाता हुआ दिखेगा। इससे नीचे मुझे आईटीसी नहीं जाते दिखेगा। और 220 दोस्तों, ये तो जब तक ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगले दिन पूरा अच्छे से सस्टेन ना कर जाए दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस तो हो गई दोस्तों, प्लस अगले ट्रेडिंग डे में भी अच्छे वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाए, तब तक इसमें कोई भी आपको मैं स्ट्रेंथ बता दूं नहीं आएगी। और 200 पीसेस से तोड़ेगा दोस्तों वॉल्यूम के साथ 235, 230 से लेकर के 235, ये आपको एक या दो ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है, ये भी इसके साथ है। लेकिन जो मैंने कहा है आईटीसी को लेकर के कि ये फंडामेंटली ज्यादा नो टेक्निकली वीक है, और जो इस बार रिजल्ट आने वाले दोस्तों Q2 के, उसमें अगर इसका सिगरेट बिजनेस बहुत अच्छा कर जाता है दोस्तों, तो फिर आपको थोड़ी इसमें रैली दिखा सकता है दोस्तों ये। ठीक है, अगर मैं इफ कह रहा हूं, इफ इसके सिगरेट बिजनेस में अच्छा है और एफएमसीजी का ये मार्जिन थोड़ा सा अगर बढ़ा हुआ आ जाए दोस्तों, क्योंकि ये दो चीजें जो शेयर को रोके रखी है दोस्तों। अगर ईएसजी का फंड्स नहीं भी आता दोस्तों, तो जब तक ये दो चीज होगी आप देखेंगे ये शेयर स्काई रॉकेट होगा दोस्तों, और ये होगा। लेकिन दोस्तों, लेकिन आपको 2 से 3 साल का मिनिमम हॉरिजॉन रखूंगा दोस्तों, 2 से 3 साल का। ठीक है, क्योंकि डीम ये मेन जो हम इसमें जो एंट्री किए हैं, या मैं खुद की पर्सनल राय दूं दोस्तों, हम डीमर्ज के लिए किए हैं। और डीमर्ज शायद आज ना हो, कल ना हो, परसों, साल भर में हो, 2 साल में हो, लेकिन जब तक होगा दोस्तों चुपचाप बैठ के डिविडेंड के एंजॉय करूंगा मैं। और 2 से 3 साल का इसमें मैं 3 से 5 साल का हॉरिजॉन रखूंगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते मैं दिखाता हूं दोस्तों कि ग्लोबल फंड ने दिया क्या है। आप देखिए इसमें लिखा है कि भाई आईटीसी शेयर प्राइस राइजेस आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज रिटेन्स बाय सीज 24% अपसाइड। ठीक है दोस्तों, सीएलएसए is of the view that the FMCG business firmly on the path to a profitable scale up and expect it to deliver a 31% EBITDA CAGR over financial 20 to 24। ठीक है दोस्तों, इनका रैशनल ये है कि जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है वो दोस्तों तगड़े से काम करेगा। और इन्होंने आखिरी लिखा है द ब्रोकरेज फर्म इज ऑफ द व्यू, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अनलाइक इन द पास्ट inorganic growth should offer an additional growth lever. The valuation is compelling with record high PE discount to FMCG average and a 6% dividend yield। तो देखिए पहले कंपनी ने क्या किया ना, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत की है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्वायर करना, जैसे इसने दोस्तों सेवलॉन एक्वायर किया। ठीक है, ऐसी कंपनीज को खरीदते रहना। सेवलॉन ने किससे लिया था? जॉनसन एंड जॉनसन से। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने से दोस्तों इन्हें इनऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, और जो कंपटीशन है उसको वो किल कर जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
आगे इस कंपनी का कहना है कि भैया द कंपनी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी टोल्ड शेयर होल्डर्स एट देयर 110th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड में थोड़ा ऊपर कर लूं, हाँ, 110th annual general meeting that digital and sustainability, the two defining trends of the new normal, are going to be ITC's focus in the year ahead. दोस्तों देखिए संजीव पुरी जो कर रहे हैं, जिसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें भी मैंने ये कहा था आईटीसी के ऊपर कि जो संजीव पुरी जी ना वो बहुत ज्यादा फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं दोस्तों, और जो पेन सेशन है दोस्तों 5 से 7 साल 8 साल का, वो जो निकाल गया, वो आराम से शेयर होल्डर दोस्तों जो ग्रोथ है ना उसको एंजॉय करेगा। बट आपको इनके जो ग्रोथ है पोटेंशियल है, जो ये फोकस रख रहे हैं, उस एरिया में आपको इनको बिलीव करना पड़ेगा। और इनका फोकस एरिया क्या है दोस्तों? बिजनेस को डिजिटलाइज करना, और जो सस्टेनेबिलिटी यानी आने वाले समय में जो भी चीजें नई अपॉर्चुनिटी आएंगी उसे पहले से उसके लिए तैयार होना, ताकि बिजनेस एक सस्टेनेबल रहे। एंड द कंपनी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंकर्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टूज। ठीक है दोस्तों, अब आगे संजीव पुरी जी कहे थे दैट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन आईटीसीज वर्ल्ड क्लास इंडियन ब्रांड्स which will drive fresh impetus from the strategic revitalization of FMCG business as well as synergies। तो दोस्तों भाई ये तो इनका मानना है, ठीक है, कंपनी में यही कह रहे हैं संजीव पुरी जी साहब कि भाई हम जो इंडियन ब्रांड्स है उसको वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, प्लस जो एफएमसीजी बिजनेस है उसमें भी नई अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो ये 23-24% का अपसाइड है ना दोस्तों, ये कंपनी में आराम से हो सकता है, लेकिन इसके होने के लिए जो मैंने कहा ना दोस्तों, एक ही चीज है, एफआईआई फॉरेन फंड्स को आना पड़ेगा, प्लस इसके जो सिगरेट बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस है इसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको एनएसई वेबसाइट में लेके आया हूं, आप देखिए 3,46 लाख से ज्यादा की शेयर ट्रेड हुई है, और आप डिलीवरी देखिए 49% लगभग। और ये जो 3.5 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग है ना दोस्तों, ये मजाक नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा में ले जाऊं इनके वॉल्यूम चार्ट्स में, तो आप पाएंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों आप देखिए क्या वॉल्यूम था, 1 करोड़, उससे पहले भी 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब आप देखिए कि पिछले, आप मैं बात करूं 16 अगस्त से अभी तक दोस्तों, आप देखिए किसी में भी 3 करोड़ से ज्यादा की वॉल्यूम नहीं हुई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है ना, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अभी आगे कैसे पैन आउट होता है ये तो हमें पता चलेगा, बट एक बात समझ लो दोस्तों, आईटीसी इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट सम पोजिशनल ट्रेड, और मतलब पोजिशनल मतलब 1 या 2 महीने में दोस्तों। और एक शॉर्ट ट्रेड दोस्तों इतना अच्छा देता है ये, आप भाई से खरीद लेते 200 के आसपास और बेच दे 210 में, गजब के प्रॉफिट देता है। आप बताएं मुझे कौन इतना प्रॉफिट देगा? 5-6%, 4 से 5% की मूव 1 या 2-3 दिन सेशन में दोस्तों। इसीलिए बट अगर आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी बिलीव रखें, और पैसे अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म पैसे हैं जिसे आप 5 साल तक बोलते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप समझ जाइए कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल के लिए, और एक बड़ा पैसा डाल के बड़ा पैसा, मैं कहता हूं दोस्तों हर के लिए बड़ा पैसा अलग होता है, मेरे लिए शायद 50 रुपए बहुत बड़ा है, दूसरों के शायद वो ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो पैसे आपको आने वाले 5 से 6 सालों में नहीं लगने वाले यूज दोस्तों, उसे आईटीसी में डाल दें और भूल जाएं, एंजॉय करें 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड का, प्लस 5 साल तक कहीं अगर बिजनेस अगर डाइवर्सिफाइड होता है, डाइवर्सिफाइड इन द सेंस डिमर्ज होता है, तो आप देखेंगे एक री रेटिंग का ये आईटीसी स्टॉक हकदार होगा। तो जो उसके लिए समय लगेगा, पेशेंट इन्वेस्टर रहें दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो था आईटीसी को लेकर के। अगर आप इस चैनल में नया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।